चलिए आगे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अपकमिंग आईपीओ या फिर ऑनगोइंग आईपीओ जुपिटर हॉस्पिटल के सीईओ अंकित ठक्कर सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। तो अंकित सर, पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अंकित सर से बातचीत करने से पहले कुछ आईपीओ की बेसिक डिटेल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसके ऊपर हम आगे फिर चर्चा करेंगे। पहले आईपीओ का साइज करीब 542 करोड़, क्योंकि वो फंड रेज किया गया है एंकर इन्वेस्टर से, इसकी वजह से। ये प्राइस बैंड है 695 से 735 रुपये। 8 सितंबर को ये आईपीओ बंद होगा, आज से खुला है। फेस वैल्यू 10 और लॉट साइज 20 का। कंपनी हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर है और एक अच्छा प्रोमिनेंट नाम है वेस्टर्न मार्केट्स के अंदर, और स्पेशली थाने वाला हॉस्पिटल जहां पर करीब 50-55% के आसपास के रेवेन्यूज वहां से आते हैं। तो अंकित सर, शुरुआत बिजनेस के एक्सपेंशन के साथ ही, क्योंकि आप मेजरली इंदौर, पुणे एंड मुंबई, तीन जो एरियाज हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स को केटर करते हो। वेस्टर्न मार्केट को आपका मेजर थ्रस्ट है। सो किस तरह का कामकाज है, क्या डिटेल्स हैं, आप जो रकम जुटा रहे हो उसका इस्तेमाल, क्योंकि ओएफएस और फ्रेश इशू भी है, तो कैसे इसका इस्तेमाल करोगे गोइंग फॉरवर्ड, क्या डिटेल्स हैं? थैंक यू। तो हम अब जैसे आपने बताया 3 हॉस्पिटल चला रहे हैं, थाना, पूना और इंदौर में। और एक्सपेंशन के लिए हमारा चौथा हॉस्पिटल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया के डोंबिवली क्षेत्र में हम 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा ग्रोथ प्लान रहेगा। आईपीओ में से 542 करोड़ का जो फ्रेश इशू हो रहा है, उससे उसका प्रीडोमिनेंट यूजेज होगा डेट रीपेमेंट के लिए। मतलब आईपीओ के बाद हम पूरी तरीके से डेट फ्री हो जाएंगे। बाकी जो थोड़ा पैसा बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ होगा। ओएफएस जो है उसमें नोटेबली हमारे कंपनी में कोई प्राइवेट इक्विटी नहीं है और प्रमोटर भी जो हैं एक भी शेयर बेच नहीं रहे हैं। सो दैट इज़ दी ओएफएस डिटेल। ओके, तो आप जो आईपीओ लेकर आ रहे हो, इसके बाद मैं मान के चलूँ कंपनी पूरी तरह डेट फ्री हो जाएगी? बिल्कुल। ओके, सेकंड पार्ट, अभी जो एवरेज, क्योंकि हॉस्पिटल है तो सबसे पहली चीज़ यही पूछनी पड़ती है कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड कितना है आपका एग्जिस्टिंग थाने एरिया का या बाकी इंदौर और पुणे का भी, और ओवरऑल भी, और प्लस ऑक्यूपेंसीज कितनी है ओवरऑल? जी, सो थाने की जो है वो हमारी सबसे पुरानी अस्पताल है, 15 साल से अधिक हो गए हैं उसको। उसका ऑक्यूपेंसी 70% से ज़्यादा है और एवरेज रेवेन्यूज़ अराउंड 56,000 के करीब हैं। पुणे को 5-6 साल हो गए, उसकी ऑक्यूपेंसी लास्ट ईयर तो 67% के पास थी, लेकिन उसमें थोड़ा ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एडिशन का स्कोप था, तो हमने कुछ बेड बढ़ाए हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंडेड बेस अब करंट ऑक्यूपेंसीज जो हैं वो मिड 50% के आसपास हैं। और इंदौर की हॉस्पिटल काफ़ी नई है, उसको केवल 2 साल हुए हैं। 431 बेड की कैपेसिटी है, उसमें से हम सिर्फ 231 बेड चला रहे हैं। तो ये 231 बेड में करीब 40% की ऑक्यूपेंसी करंटली चल रही है। अंकित सर, जब मैं आईपीओ के नोट पढ़ रहा था तो उसमें एक चीज़ को कई बार लोगों ने मेंशन किया कि थाने बिजनेस पे कंपनी का मेजर डिपेंडेंस है, 54% का रेवेन्यू वहीं से आता है। पुणे आप खुद कह रहे हो कि 5 साल पुराना आईपीओ है, और पुराना हॉस्पिटल, सॉरी। तो इसका डिपेंडेंस कम करने के लिए पुणे और इंदौर का थ्रस्ट बढ़ाओगे, कि वाई बेसिस पे थाने जो इंदौर है वहाँ पे आपने अच्छी ऑक्यूपेंसीज ऐड की थी, तो क्या उसको और एक्सपेंड करते हुए देखेंगे हम गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा थॉट ये है कि हम जितनी भी हॉस्पिटल बनाएं वो सभी फ्लैगशिप हो, वो सभी हॉस्पिटल्स अपने आप में सिमिलर लेवल ऑफ क्लिनिकल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अचीव करने के लायक हो। तो जैसे ही पुणे और इंदौर की हॉस्पिटल्स भी मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाएंगी, आइडियल आउटकम हमारा ये होगा कि तीनों जगह से सिमिलर आउटकम्स मिले। गोइंग फॉरवर्ड, डोंबिवली हॉस्पिटल जो आप फर्दर ऐड कर रहे हो, इसका कंस्ट्रक्शन अभी अप्रैल में शायद शुरू हुआ था, तो ये कब तक कंप्लीट होगा? क्या एक्सपेक्टेशन आप इससे लेकर चलोगे? क्या एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड की एक्सपेक्टेशन आपकी है? कब तक इसको स्टार्ट होता है वो हम देखेंगे? किन एरियाज को ये केटर करेगा? डोंबिवली का अगर आप ज्योग्राफी देखें तो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, लार्ज रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ हैं। उसके आसपास के 4-5 सबब अगर आप देख लें, डोंबिवली, कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, ये सब सबब्स जो हैं, ये सब मिला करके 20-25 लाख की करीब पॉपुलेशन होगी और कोई सीरियस हेल्थ ऑप्शंस नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पे एक जो नीड है वो हमें काफ़ी ज़्यादा लगी कम्युनिटी में, एंड फॉर दैट रीज़न वो जगह को हमने चुना। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है 500 बेड की हॉस्पिटल का, 2 से 3 साल के बीच लगेंगे कंस्ट्रक्शन पूरा करके उसको शुरू करने में।
जहाँ तक कि रेवेन्यूज़ की बात आती है, क्योंकि डोंबिवली भी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ही है, तो जैसे कि थाना है, तो हम सोचते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की आशा हम रख सकते हैं। ओके सर, जो कंपनी से इंस्टीट्यूशनल स्पेस का रेवेन्यू है वो बहुत मिनिमल है अभी। पहला, आप उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? दूसरा, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में आने लग गया है और वो मैक्स जैसे प्लेयर्स के लिए बड़ा रेवेन्यू जनरेट भी करता है, आप इसके लिए क्या काम कर रहे हो? नहीं, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं उस पे हमारा फोकस नहीं है। आई एम अंडरस्टैंडिंग के इंस्टीट्यूशनल स्पेस से आपका तात्पर्य है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट स्कीम्स पे हमारा फोकस नहीं है, और गवर्नमेंट स्कीम्स का रेवेन्यू जैसे आपने बताया ऑलमोस्ट ज़ीरो है। सिमिलरली मेडिकल टूरिज्म का रेवेन्यू भी हमारा बहुत कम है, क्योंकि हमारा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। हमारा ये सोचना है कि हेल्थ केयर जो है वो एक हाइपर लोकल सर्विस है। आप खुद भी यदि हॉस्पिटल में जाना चाहें तो आप चाहेंगे कि करीब आधे घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल पहुंच जाएं। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तभी तक हो पाता है जब तक लोगों के घर के पास सुविधा नहीं होती। तो इस चीज़ पर बेट करना कि कुछ इलाके हमेशा ही पिछड़े रह जाएंगे और वो हमेशा ही हमारे पास आते रहेंगे, वो बेट करने की हमारी इच्छा नहीं है। हमारा ये सोचना है जो डेंस रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी पूरी कैपेसिटी जस्टिफाई हो जाए, वहीं पर जाएं और वही लोकल एरियाज़ को सर्व करें। अच्छा, एक और चीज़ सर, आप क्योंकि डेंस एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो कहीं ये भी मैंने पढ़ा था कि 2500 के आसपास के नए बेड्स आप ऐड करने की सोच रहे हैं इन माइक्रो मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड। सो मैं यही मान के चलूँ कि जो भी नए बेड्स आप ऐड करोगे ये इन्हीं तरह की मार्केट्स के अंदर ही आप फर्दर ऐड करोगे? बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ केयर क्या है, वो एक कम्युनिटी सर्विस है, और लोग जब बीमार होते हैं तो हिंदुस्तान का कल्चर भी ऐसा है कि एक पेशेंट जब बीमार होता है तो उसकी फैमिली भी उसके साथ जुड़ी रहती है, उन्हें भी विजिट करना होता है हॉस्पिटल्स में। तो घर के पास जितनी सेवा हो उतना बेटर है। सो वी प्रेफर कि जो डेंस कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे फैसिलिटी कम है और नीड ज़्यादा है, उनको पहले सर्व करें। तो वेस्ट से बाहर कहीं कुछ निकलेंगे भी आप? करंट थॉट इज़ के वेस्ट में ही फोकस करें, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में ऑलरेडी काफ़ी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। वेस्ट लैग बिहाइंड कर रहा है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी वेस्ट की अच्छी है, तो हम सोचते हैं इसी को एक्सप्लोर करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित सर, समय दिया आपने, हमारे साथ आज मौजूद रहे, स्टूडियो में आप आए, और बेस्ट ऑफ लक आपके आईपीओ के लिए। करीब आज से खुल रहा है, फिर से आप एक डिटेल देख लीजिए कि आज से खुल रहा है, 8 सितंबर तक के लिए 695 से 735 रुपये पर शेयर, और रिसेंटली कंपनी 125 करोड़ रुपये के आसपास एंकर इन्वेस्टर से भी जुटाए हैं। तो ये सब डिटेल्स आप देख पा रहे हो, मैनेजमेंट को भी आपने अभी सुना। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आपके आईपीओ के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बाजार पर बातचीत जारी रखते हैं।